नमस्कार, मेरा नाम अल्पना बंसल है। मैं 39 ईयर्स ओल्ड हूँ और मुझे कार्डियक अटैक आया था नवंबर लास्ट में, जो कि रिकॉग्नाइज हुआ दिसंबर में। तो हमने यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स को रिसर्च किया जयपुर में, बट एट द लास्ट हमें सबसे बेस्ट डॉक्टर संजीव के शर्मा के बारे में पता लगा और हम उनके इलाज के लिए यहाँ आए। और उन्होंने आते ही मुझ में एंजियोग्राफी वगैरह कुछ नहीं किया और फर्स्टली उन्होंने मुझे मेडिसिन दी फॉर 4 मंथ, दिसंबर टू अप्रैल। देन अप्रैल में तक उन्होंने मेरे हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और फिर उसके बाद उन्होंने 27 अप्रैल को मेरी एंजियोग्राफी की और एंजियोग्राफी में मेरी एक वेन 95% ब्लॉक थी एंड उन्होंने उसमें स्टंट डाला और ड्यूरिंग द प्रोसीजर मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे टैकल किया और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया। मैं पर्सनली सब लोगों को उनके बारे में रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप जरूर, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है हार्ट रिलेटेड, तो एक बार उनसे ज़रूर मिलें। थैंक यू डॉक्टर। सर, जब मेरी वाइफ को हार्ट अटैक आया, जब पता लगा, हम बहुत घबरा गए थे। मतलब हार्ट अटैक, इससे पहले हमने केवल सुना ही था कि हार्ट अटैक आता है और इस तरह से, बट जब वो हमें खुद को लगा कि ये तो मतलब वो घर पे ही आया है और मतलब इट वॉज लाइक कि मतलब मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर मेरे ऑफिस में मेरे कोलीग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ जाएं, संजीव शर्मा सर हैं, उनसे मिलें। सर, इन्होंने हमें बिल्कुल भी डराया नहीं कि होता है कि अब, बल्कि कोई बहुत मिनिमम टेस्ट रखे और ऐसा नहीं कि अभी आप एंजियोग्राफी कराएं और अभी इस तरह से। इन्होंने बोला कि बिल्कुल ढंग से ट्रीट किया, ढंग से हमें समझाया, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हम डरे नहीं और बिल्कुल इस तरह से, और अच्छी मेडिसिन दी और एज अ पर्सन ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। सर, जैसा कि बताया कि अल्पना बंसल जी 39 ईयर्स की फीमेल पेशेंट, ये डायबिटिक थी और उनको थायराइड भी था। तो डायबिटिक पेशेंट्स में कई बार वो टिपिकल सिम्टम नहीं हो पाते हार्ट अटैक के, इसलिए काफ़ी पेशेंट्स हैं वो इस चीज़ को जज नहीं कर पाते और मेडिकली टाइम पे कंसल्ट नहीं कर पाते। तो वैसा ही सिनेरियो उनके साथ में था, क्योंकि जब ये इनको पता पड़ा तब तक ये काफ़ी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ थी, सांस लेने में कठिनाई आ रही थी और उसका रीज़न था कि हार्ट थोड़ा सा पंपिंग कमज़ोर हो गया था अटैक की वजह से। इट कुड बी अ साइलेंट हार्ट अटैक जो कि डायरेक्ट नहीं हुआ। जब लंग्स में पानी आया, सांस फूलने लगा, तो इन्होंने सबसे पहले अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए गए और वहाँ उनको जब जांच हुई तो उसमें लगा कि इनका हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हुई है और उसके लिए उन्होंने हार्ट फेलियर की कुछ दवाएं सजेस्ट करी और फिर इन्होंने जो डिस्कशन किया, इन्होंने पता किया, तो फिर इवेंचुअली ये हमारे पास में पहुँची। जब यहाँ पे आए तो हार्ट का जो पंपिंग फंक्शन है वो 30% के आसपास में था, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ था। ऐसी स्थिति में हमारे हार्ट फेलियर की अभी बहुत ही एडवांस मेडिकेशंस आई हैं जो कि हार्ट को सपोर्ट करती हैं, हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करने में, स्टेबलाइज करने में हेल्प करती हैं। वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और इन्होंने बड़े रिलीजियसली सारी दवाओं को फॉलो किया, जो डाइट को, मेडिकेशंस को, अपनी लाइफस्टाइल को उसके हिसाब से रखा और ग्रेजुअली इनकी इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसको हम पंपिंग कहते हैं, वो 30% से 40% और 40-45% तक पहुँच गई। अब इस स्थिति में जब इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव हो गया तो हमें पूरा विश्वास था कि मांसपेशियों में वायबिलिटी है, ताकत है। इसके लिए फिर हमने इनको सजेस्ट किया कि अब वो समय आ गया है जब हम एंजियोग्राफी करके पता करें, क्योंकि हार्ट की मांसपेशियों में ताकत है तो उनका प्रॉपर इवेल्यूशन और ट्रीटमेंट भी होना चाहिए अगर ब्लॉकेज है तो। एंजियोग्राफी करी इनकी रेडियल रूट से और उसमें हार्ट की जो मेन जो एलईडी वेसल है, जो कि हार्ट की 50 to 60% मसल्स को सप्लाई करती है, उसमें टाइट 90-95% ब्लॉकेज था, लॉन्ग सेगमेंट था। और इसको हमने हमारी जो लेटेस्ट इमेजिंग टेक्निक है OCT, जिसको हम ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कहते हैं, उससे स्कैन किया। इस टेक्निक से हमारे को मालूम पड़ता है कि जो ब्लॉकेज है उसमें फाइब्रोसिस यानी हार्डनिंग कितनी है, कैल्शियम कितना है और क्या इनके लिए बेस्ट रहेगा। उसमें फाइब्रोसिस था, हमने स्कोरिंग बलून यूज़ किया और उसको पूरा बेड प्रिपेयर करने के बाद में OCT गाइडेंस के अंदर ही लेटेस्ट जनरेशन जो स्टंट है वो हमने यूज़ किया और एंजियोप्लास्टी के बाद में इनकी रिकवरी बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रही, है ना। ये नेक्स्ट डे ये अपने रूम में आ गए और अब ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। हार्ट की पंपिंग, इंजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव हो गया है। क्योंकि इनकी एज 39 ईयर्स है तो मैं ये कामना करता हूँ कि इनकी स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करता हूँ, एकदम स्वस्थ रहें और इनको भविष्य में जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिले हमेशा के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।